કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 7માં આપણે એકમ કસોટી હિન્દી વિષયની તારીખ 21/9/2024 અંતર્ગત જે લેવામાં આવનાર છે તેના પેપરનું મોસ્ટ આઈએમપી પેપરનું સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોમાં કરવાના છીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા આવેલા હશો तो विद्यार्थी मित्रों चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं पण न भूलता। प्रश्न बैंक आधारित धोरण 7 में अपनी हिंदी की एकम कसोटी 21/9/2024 अंतर्गत 25 गुणनी लेवामां आवनार छे। तेमां प्रश्न नंबर 1 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मित्रों पहलो प्रश्न है गुब्बारे हवा में क्यों उड़ते हैं? तो आनो जवाब थाय कि गुब्बारे हवा में चलने के कारण उड़ते हैं। दूसरा, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? हवा कम हो या ना हो तो ट्यूब में हवा भरी जाती है। तीसरा, सब्जी बेचने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? तो उसे कुंजड़िया कहती हैं। चौथा, टायर के अलावा और कौन कौन सी चीज़ है जो फट सकती है? तो जवाब है गुब्बारा, गैस और बम। पांचवा, रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम बताइए। जवाब है चप्पल, टायर और गुब्बारा। छठो, साइकिल, स्कूटर आदि की ट्यूब में हवा क्यों भरी जाती है? तो क्योंकि हवा हो तो स्कूटर साइकिल चला सकते हैं, इसलिए भरी जाती है। सातवां, सृष्टि की रचना करने वालों को क्या कहते हैं? तो उसे सृजनहार कहते हैं। आठवां, सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो सुबह होते ही चिड़िया गीत गाती है और कलियां खिलती है। नौवां, मैदानों और बागों में हरियाली कब लहराती है? तो बारिश होने पर। 10वां, रिमझिम बरसती बारिश का दृश्य हमें कैसा लगता है? तो रमणीय और मन को भरने वाला। 11वां, तुम ईश्वर को क्या याद करते हैं? तो जब कोई मुसीबत हो या मदद की ज़रूरत हो तब। 12वां, वफादार का मतलब क्या होता है? बराबर, तो एनो जवाब लखवानो है समाधि क्यों बनाई जाती है? कुछ किसी की याद के स्वरूप में समाधि बनाई जाती है। 14वां, समाधि का मतलब क्या होता है? समाधि का मतलब मित्रों एनो जवाब आपणे एनो आपवानो छे, तैयार करवानो छे। लाखा बंजारा जो पाठ है उसमें आपको मिल जाएगा। 15वां, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? 16वां, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा जाता है? 17वां, मनुष्य अन्य प्राणियों से किस प्रकार अलग और श्रेष्ठ है? 18वां, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? मित्रों दरेक प्रश्नों जवाब तमारे तैयार करवाना है। तमारी आवनारी परीक्षा में मित्रों 100% पूछाय एवा प्रश्नों है। 19, जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है इससे 3 जगहों का नाम लिखिए। तो मेला होता है, बराबर, कोई खेल बताने वाला आता है, तब सर्कस में होता है, तो इस जगह में भीड़ होती है। 20, माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? 21, हमारी कथनी और करनी में एक क्यों होनी चाहिए? 22, हिंदी वासियों में किस विविधताएं देखने को मिलती है? 23, हिंद देश के निवासी कविता में किन किन नदियों का उल्लेख है? 24, नदियों से हमें क्या सीखना चाहिए? 25, हमारे देश की क्या विशेषता है? तो 25 से 25 प्रश्नों का जवाब मित्रों तैयार कर लेजो। मोस्ट आईएमपी है। प्रश्न 2, प्रश्न के उत्तर विस्तृत उत्तर दीजिए, जेनी अंदर तमने मित्रों कोईपण एक प्रश्न पूछी शके छे 5 गुणनो। अहींया प्रश्नो छे। पहलो छे कथनी और करनी में अंतर, इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। बीजू, आप अपनी आँखों देखी कोई एक घटना के बारे में 10 वाक्य लिखिए। तीजू, प्रकृति के सौंदर्य के बारे में 10 वाक्य लिखिए। चौथो, आप जानते हो ऐसे कोई एक जानवर के बारे में 10 वाक्य लिखिए। 5, भारत की भव्यता और दिव्यता के बारे में 10 वाक्य लिखिए। तो आना विषय पर मित्रों खास तमारे तैयार करी लेवा। प्रश्न 3 नो आ छे मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहलो मुहावरो है 9 2 11 होना यानी भाग जाना। एनो वाक्य प्रयोग है चोर 9 2 11 हो गया। बीजू, फुट फुट कर रोना यानी बहुत रोना। वाक्य प्रयोग है दादी फुट फुट कर रोने लगी। तीजू, हृदय हिला देना यानी हृदय को द्रवित करना। वाक्य प्रयोग है उस घटना हृदय को हिला दिया। चौथो, मार खा जाना यानी नुकसान होना। व्यापारी अपने व्यापार में मार खा गया। 5, हक्का बक्का रह जाना यानी चकित होना। पानी पानी हो जाना यानी लज्जित होना। फूटी कौड़ी न होना यानी अत्यंत गरीब होना। 8, कोई चारा न होना यानी कोई उपाय न होना। 9, गुणों की खान होना यानी बहुत गुणी होना।
10 आव देखा न ताव यानी बिना सोचे समझी काम करना। 11 हिल मिल चलना यानी मिलजुल कर चलना। 12 लोहा भस्म हो जाना यानी कठिन चीज का भी नाश होना। 13 अक्कल का अंधा यानी बुद्धिहीन होना। 14 आंखें खोल देना यानी ज्ञान देना, प्रभावित होना। प्रश्न मित्रों 3 છે, कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पहली છે, अब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा। दूसरा, जैसी करनी वैसी बनी यानी जैसा करोगे वैसा पाओगे। तीसरा, काला अक्षर भैंस बराबर यानी अनपढ़ होना। चौथा, साँच को आँच नहीं यानी सत्य की ही जीत होती है। 5 आम के आम गुठलियाँ के दाम यानी दोनों ओर से लाभ होना। प्रश्न 4 संज्ञा के प्रकार बताइए। मित्रों पहलो है, नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है, तो नर्मदा ए मित्रों व्यक्तिवाचक थशे। बीजू, नदी को लोकमाता कहते हैं, तो नदी है जातिवाचक है। तीजू, विनम्रता है मित्रों संज्ञा भाववाचक थशे। चौथुं, घास है ए मित्रों जातिवाचक थशे, कारण के घणा बधा घास होय। 5 तेल द्रव्यवाचक, आशा भाववाचक, भीड़ समूहवाचक, सैनिक समूहवाचक सैनिक है मित्रों जातिवाचक थशे। अहिंसा भाववाचक, शरबत द्रव्यवाचक, गाय जातिवाचक, क्षमा भाववाचक। हिमालय व्यक्तिवाचक, चढ़ाई तो भाववाचक, कुत्ता व्यक्तिवाचक, नीम व्यक्तिवाचक, बराबर। कुत्ता मित्रों जातिवाचक थशे, कुत्ता जातिवाचक है, नीम व्यक्तिवाचक, भीड़ समूहवाचक, चिड़िया व्यक्तिवाचक, गाय जातिवाचक, शांति दया और प्रेम तो भाववाचक, पौधे तो जातिवाचक, गिरनार व्यक्तिवाचक, गंगा व्यक्तिवाचक, पेड़ जातिवाचक, टोली समूहवाचक, हिंसा तो भाववाचक। एना पछी प्रश्न 5 काव्यपंक्ति का भावार्थ बताइए। मित्रों अहींया तमने 5 पंक्ति आपेली छे, तेमांथी कोईपण एक पंक्तिनो भावार्थ छे आपणे तैयार करी लेवानो छे। 5 गुणनी अंदर आ पूछाशे, तो अहींया तमने मैं बतावुं छुं 5 पंक्तिओ। आ 5 पंक्तिओ छे एनो भावार्थ तमारे एकवार घरे बेसीने तैयार करी लेजो। आ भावार्थ मित्रों 100% तमने परीक्षामां पूछाय एवा प्रश्नो छे, बराबर। तो खास मित्रों प्रश्न 5 नी अंदर काव्यपंक्तिनो भावार्थ तमने 5 काव्यपंक्ति आपेली छे, તમે જોઈ શકો છો। એમાંથી કોઈ પણ એક કાવ્યપંક્તિનો ભાવાર્થ છે એ સ્પષ્ટ કરવાનો તમને કહેવામાં આવશે, જેના 5 ગુણ છે। તો આવી રીતે તમારું મિત્રો એકમ કસોટીનું પેપર છે આવી શકે છે। આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે, અને ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો મિત્રો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા।